हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, अभी सैमसंग ने अपना न्यूली फ्लैगशिप सीरीज़ मोबाइल में लॉन्च किया है, जो कि है S25 सीरीज़, जिसमें कि मैंने अभी हाल ही में S25 अल्ट्रा परचेज़ किया है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ मेरे पास पहले S24 अल्ट्रा था, तो मैंने अभी चेंज करने की इसीलिए सोची क्योंकि अपग्रेड के कुछ अच्छे ऑफर्स निकाले थे, जिसके अंदर की अपनी S24 अल्ट्रा की वैल्यू समथिंग 76,000 के निकाल दी थी, प्लस एक्सचेंज बोनस 12,000 लगा के 88,000 की वैल्यू लग गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने यही सोचा कि अपग्रेड अगर हम करते हैं तो आई गेस इससे अच्छी वैल्यू दोबारा मिलेगी नहीं, और एक ही साल के अंदर अंदर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मुझे S26 अल्ट्रा लेना हो, तो S26 अल्ट्रा के टाइम पे S24 की वैल्यू समथिंग आई गेस 30-40,000 के करीब ही रह जाएगी 2 साल के अंदर अंदर। इतना नीचे इतना डिटोरेट हो जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने शॉप पे नॉर्मली अगर मैं फ़ोन ना भी लूँ कोई, और जस्ट सिर्फ मतलब कोई और यानी आईफोन लेने की सोचूं, तो उसके लिए अगर मैं सैमसंग की वैल्यू नॉर्मली लगवाऊं, तो मेरे को उसकी वैल्यू पता चली 50 से 60,000 के बीच में S24 अल्ट्रा की। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ये S25 अल्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, तो S24 की अल्ट्रा की वैल्यू काफ़ी कम लग रही थी। तो मैंने यही सोचा कि भाई क्यों नहीं अभी लेटेस्ट का ही अपग्रेड कर लेते हैं। नॉमिनल से चार्जेस देने होंगे, और वो भी अगर हम ईएमआई पे करवा लेते हैं तो एकदम से बर्डन भी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अपग्रेड किया। तो फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए मैं कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स जो कि मुझे इसमें S24 के कंपैरिजन में इम्प्रूव्ड लगे, वो मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं, जो कि मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो अभी बनाई है। फ्रेंड्स, पहले तो है कि फर्स्ट फीचर जो मुझे बेटर लगा S24 के मुकाबले, वो है SMS ब्लॉकिंग। फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि हमारे को कई अनवांटेड SMSs आते रहते हैं। मोस्टली वो होते हैं जैसे कि कोई नंबर अगर हमने बाय द वे पोर्ट करवाया हो, या कोई और रॉन्ग नंबर की कॉल्स वगैरह आ रही हैं, या कोई मैसेजेस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमारा जो S24 अल्ट्रा था उसके अंदर ब्लॉक करने का फीचर था ही नहीं, बट आपके पास S25 में वो फीचर अब इनेबल कर दिया गया है। और अगर आप बाय द वे उसे ब्लॉक कर भी रहे हैं, तो S24 में अगर कोई ऑप्शन होता भी तो भी वो ब्लॉक होते नहीं थे, मैसेजेस आते रहते थे। बट इसके अंदर ये इन्होंने ऐड किया कि वो अब मैसेजेस मुझे रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो इन्होंने पहले से इम्प्रूव कर दिया, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग था S24 में, बट अभी थोड़ा बेटर है। सेकेंडली, इसमें कुछ आईफोन की तरह मोड्स और रूटीन्स ऐड कर दिए हैं, जो कि एक अच्छा फीचर अब बन गया है कि कंपैरेटिवली इसमें भी अब आप अपना जो भी मोड्स है, जो भी आपने कॉल्स की सेटिंग्स लगानी है, मैसेजेस की, साउंड वगैरह की सेटिंग क्या लगनी चाहिए, किस टाइम पे कैसे कोई प्लेस एंटर कर रहे हो, लीव कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई शेड्यूल ऑन करना है, कोई अलार्म वगैरह लगाना है, कोई साइलेंट करना है, सोने के टाइम पे साइलेंट करके, और अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की कॉल्स को इनेबल करके बाकी के सभी कॉल्स को साइलेंट कर देना है, रिंगिंग यानी। तो ये सारे फीचर्स आप इसमें अब डाल सकते हैं, जो कि S24 में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया था, पर मुझे जहाँ तक लगता है वो वाला फीचर उसमें था नहीं। और थर्डली, इसमें थोड़ा सा किसी के लिए वो एडवांटेज भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी। गाइस, इन्होंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिए हैं इसके एजेस, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। S24 अल्ट्रा थोड़ा सा पकड़ने में इससे थोड़ा बिगर लगता था, तो ये थोड़ा सा स्मॉल लग रहा है। अब वो एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी, वो आप खुद डिसाइड करिए। मुझे ऑनेस्टली ओके ओके लगा, मतलब बहुत बड़ा फ़ोन कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं उतना पकड़ने में, तो वो थोड़ा सा मेरे को तो बेटर साइड पे ही लगा। बाकी हो सकता है इतना कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा तो लगा मुझे पकड़ने में एवरीडे यूजेज में। फोर्थ है गाइज, यूआई चेंज किया गया है। तो यूआई में थोड़ा सा ज़रूर अब हो सकता है कि उसमें इसके कई यूआई फीचर्स ओवर द टाइम ये S24 अल्ट्रा में भी डाल देते, बट फिर भी इसका जो अभी का इंटरफेस है वो थोड़ा सा बेटर है। एक इसमें नया फीचर और गाइस दिया है इन्होंने, वो है नाउ ब्रीफिंग का। तो जैसे आप लॉक स्क्रीन पे नीचे के जो 2 शॉर्टकट्स रहते हैं उसके बीच में नाउ ब्रीफिंग चलता रहता है। नाउ ब्रीफिंग में
मेजरली क्या मुझे एडवांटेज मिला कि जैसे मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो गाइस जो भी लेटेस्ट मैचेस चल रहे हैं, तो उन अगर कोई मैच करंटली चल रहा होगा तो उसका स्कोर नीचे अपने आप, चाहे आपकी स्क्रीन लॉक है और अगर आपकी स्क्रीन ऑलवेज ऑन सेटिंग पे है, जो कि पावर सेविंग मोड अगर ऑन होगा तो वो ऑलवेज ऑन पे नहीं होती। तो अगर आपको ऑलवेज ऑन चाहिए जिसमें कि आपकी स्क्रीन, लॉक स्क्रीन आपको दिखती रहे, टाइम आपको दिखता रहे, डिम पोजीशन में भी बट दिखता रहे, तो उसके अंदर आपको स्कोर वहां पर अपडेट होता रहता है नाउ ब्रीफिंग में, जो कि एक अच्छी चीज मुझे लगी कि आप हमेशा, आपको बारी बारी साइट नहीं खोलनी पड़ती। अगर आप ऐसी पोजीशन में नहीं है, जैसे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, किसी काम पे गए हुए हैं या किसी मीटिंग में है, तो अब आप एकदम से आप को स्कोर देखना है तो आप स्कोर नहीं देख सकते। बट इसमें ये फीचर इन्होंने डाल के एक अच्छी चीज़ की कि हम हमेशा हमें स्कोर अपडेटेड वहाँ पर दिखता रहता है। सिक्स, इसमें हेल्थ ऐप और डाटा इन्होंने काफ़ी अपडेट कर दिया, वो फीचर हेल्थ का, जो कि मुझे सिमिलर टू नाउ आईफोन की तरह मतलब लग रहा है कि जैसे पहले इनका हेल्थ का ना मतलब फीचर वगैरह हम बहुत ज़्यादा ना तो यूज़ कर रहे थे और ना हम एप्पल को ही हमेशा ट्रस्ट करते थे कि भाई वही हमारे को बेटर डेटा एक्यूमुलेशन वगैरह करके एनालिसिस देगा कि भाई आपकी हेल्थ का क्या फिगर्स अभी चल रही हैं। बट सेम ही काम अब ये सैमसंग ने भी कर दिया है, स्टेप्स वगैरह काउंट ये भी सही कर रहा है। मैंने दोनों के स्टेप्स वगैरह कंपेयर किए तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 200 300 स्टेप्स का डिफरेंस होगा ओवर 2000 स्टेप्स, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो अगर आपके पास आईफोन नहीं है और अगर आपके पास सैमसंग S25 है, तो फिर आप उसकी हेल्थ ऐप को अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं या एवरीडे यूजेज में आप ले आते हैं, तो गाइस आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस कंपेरेबल ही मिल जाती है अभी आज की डेट में S25 से। एक इसमें गाइस थोड़ा सा फाइंड माई वाली जो ऐप है वो भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास कोई दूसरा एंड्रॉयड है या सैमसंग ही है, बेटर है सैमसंग ही है अगर, तो उसके अंदर आपका फाइंड माई में अगर आपने वो ऑन कर दिया तो उनको आपकी, जैसे कि आईफोन में है वैसे ही आपको लोकेशन दिखती रहती है। बट ये चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास एंड्रॉयड ही होता है और सैमसंग भी होता है। अगर सैमसंग हो और एंड्रॉयड ही हो तो फिर गाइज हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम iOS लेके और फाइंड माई एक्सेस कर सकें। बट अभी आज की डेट में हम सैमसंग लेके और सैमसंग वाले सभी लोगों को iOS जिनको भी हम फाइंड माई में कॉन्फ़िगर कर दें और वहाँ दूसरे फ़ोन से उनको एक्सेप्ट कर लें, तो वो हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक फीचर दे दिया अगर दो सैमसंग्स को आपस में वो करना हो। मेरे को ये श्योर नहीं है कि वो सैमसंग टू अदर फोन्स भी चलता है या नहीं, आई गेस चलता होगा। बट मतलब ये एक फीचर उन्होंने आईफोन के कंपेरेबल भी ये भी कर दिया है। और एक फीचर और है गाइस जो मुझे अच्छा लगा, वो है फोटो शफल का, जो कि आप लॉक स्क्रीन या अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। पहले S24 में भी था बट उसमें मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फोटोज़ कम थी, इसमें 15 कर दिए हैं और उसमें मतलब आपके ऑप्शंस भी कई दे दिए हैं, फिल्टर वगैरह का ऑप्शन भी है और भी ड्यूरेशन वगैरह का ऑप्शन भी है। तो गाइस थोड़ा सा ये बेटर किया है इन्होंने, तो कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी भी कर दी हैं जिसके चलते हम S25 लेने का सोच सकते हैं। बहुत सब्सटैंशियल तो नहीं बट हाँ, अगर आपके पास S24 है और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं लूँ या ना लूँ, और अगर आपको वैल्यू अच्छी मिल रही हो, तो गाइज मैं रेकमेंड करूँगा कि आप S25 ले सकते हैं, लेने की आप सोच सकते हैं। एक कॉन साइड पे भी गाइज मैंने 2-3 चीज़ें नोट की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो गाइज ये है कि आप जब S24 की लेफ्ट मतलब की कैमरा, जो फ्रंट कैमरा है उसमें लेफ्ट साइड वाली जो स्क्रीन है, वहाँ से अगर आप स्क्रॉल डाउन करते थे तो आपको शॉर्टकट्स का एक सिंगल विंडो और फिर सारे नोटिफिकेशंस मिलते थे। तो गाइज अभी क्या है, अभी केवल नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जो शॉर्टकट का एक सिंगल लाइन का विजेट्स का वो था वो इन्होंने डिसेबल कर दिया, खाली नोटिफिकेशन मिलते हैं और आपको राइट साइड वाली पोजीशन पे स्क्रॉल डाउन करने में सारे शॉर्टकट्स के विजेट्स मिल जाते हैं। तो गाइज राइट साइड वाले पे अगर आपको कोई नीचे, मतलब आपके पास 20 शॉर्टकट्स हैं अगर मान लीजिए, जो आपको अगर कोई ऊपर के 5-6 रखने हैं तो उसके लिए भी आपको वो पूरा एक्सपैंड करना पड़ता है। मतलब अगर आपके अब नॉर्मली हम शॉर्टकट्स थोड़े ज़्यादा रखते हैं, जैसे रिंगर का शॉर्टकट हो गया, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर का हो गया, जैसे फोटो स्क्रीनशॉट का हो गया, तो इस तरह से टॉर्च का हो गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट्स अगर रखना चाह रहे हो तो वहाँ पर
थोड़ा सा नंबर ऑफ शॉर्टकट्स कम होते हैं जो एक ही बार में दिखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने में, फिर आपको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो एक वो थोड़ा सा मुझे लगा। सेकेंडली गाइज, इसमें फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो मुझे थोड़ा कम काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए मैंने अभी फेस रिकॉग्निशन भी ऑन किया है ताकि मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो कि मैं 4 बारी फिंगर अपने लगा लगा के भी उसे अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फेस रिकॉग्निशन भी ऑन किया। तो ठीक है, नॉट सो बैड है, बट फिर भी मतलब अब 2 फिंगर्स हमने कॉन्फ़िगर किए हैं, दूसरी फिंगर ठीक चल रही है बट ये वाली फिंगर नहीं चल रही है, और वैसे ही फिर फेस से वो अनलॉक हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इसमें, इम्प्रूवमेंट की। और एक तीसरा जो मेरे को कॉन्स में लगा गाइज, वो है S24 में जो एटलीस्ट हम मेन्यू ऐप आता था हमारा, तो वो उसका जो ट्रांजिशन था वो थोड़ा सा स्मूथ था। इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अटक अटक के चलता है, थोड़ा सा मतलब जैसे थोड़ा सा लैग होता हो, तो वो एक थोड़ा सा मुझे माइनस ज़रूर लगा। बाकी आप भी नोट करके बताइएगा। गाइस, मैंने कुछ पॉइंट्स, मेरे पास दूसरा फ़ोन iOS का भी है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी उसके कंपैरिजन के भी नोट किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वाई iOS इट इज़ बेटर और कंपेरेबल टू iOS, और वाई इट इज़ नॉट, इन विच एरियाज। तो अभी बेटर किस किस चीज़ में है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, पहला पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट्स बैकअप का, इसमें हमेशा एंड्रॉयड में आपको बेटर रहता है कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करते हैं वो आप, अगर आपने गूगल से लिंक किए हुए हैं अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और आपने ड्राइव सिंक किया, गूगल जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट आपने सिंक किया हुआ है, तो आपके वो कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली गूगल अकाउंट में अपडेट हो जाते हैं, जो कि आईफोन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फीचर नहीं दिया हुआ है। आईफोन में आपको iCloud का ही ऑप्शन मिलता है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे आईफोन का लगता है, और सैमसंग्स में वो बेटर है। ये ओवरऑल सारे सैमसंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, खाली सिर्फ S25 की नहीं। सेकेंडली, इसमें व्हाट्सएप का जो बैकअप का ऑप्शन होता है वो भी थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू iOS, तो इसीलिए सैमसंग को मैं प्रेफर करूँगा ओवर iOS। अगर हम व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, तो मतलब एज अ बिजनेस टूल ही है एक तरह से वो, तो इसीलिए उसका बैकअप करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो वो अगर आपके पास iCloud का 5 GB का ही वो है और मंथली सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया हुआ, तो मतलब आप व्हाट्सएप को बैकअप नहीं कर पाएंगे। और इस ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सैमसंग या किसी एंड्रॉयड में करते हैं तो वहाँ पर आपको गूगल में उसका ऑप्शन मिल जाता है बैकअप का। थर्ड है गाइस इसमें जीमेल इंटीग्रेशन, जो कि मुझे ऑब्वियसली एंड्रॉयड में स्मूथ दिखता है। आईफोन में जीमेल यानी गूगल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेशन उनका है नहीं। और फोर्थ एक फीचर और गाइस, वो है सिक्योर फोल्डर। वो S24 में S25 में दोनों में काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपकी कुछ फाइल्स हैं जो आप हिडन रखना चाहते हैं या कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, फाइल्स हैं, PDFs हैं, कुछ भी है जो आप सेफ रखना चाहते हैं, नॉट इन दी एवरीवन्स रीच, जिनको अगर आपका पासवर्ड पता हो, तो गाइज एक सिक्योर फोल्डर नाम का एक फीचर भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है और अच्छी सिक्योरिटी उसमें दी गई है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज यही है। अच्छा, कॉन्स, जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके ओवर iOS, वो भी मैं मतलब सैमसंग के या एंड्रॉयड के, वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अभी तक भी बैंकिंग एप्स जो है वो मोर सिक्योर रहती हैं iOS पे। ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ iOS में, कि मैं अगर बाय द वे गलती से लॉग आउट भी छोड़ दूँ तो भाई मेरे अकाउंट में से कुछ जाएगा नहीं। तो एक अच्छा मुझे iOS में लगता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। सेकेंड इज़ गाइस फियर ऑफ गेटिंग हैक्ड, वही कि भाई अगर बाय द वे गलती से भी सैमसंग हैक होने के चांसेस रहते हैं। न्यूज़ में भी पहले सुना था, अभी आजकल तो नहीं सुना, बट पहले ज़रूर ये चीज़ें सुनी और देखी हुई हैं कि भाई हमारे फ़ोन्स हैक हो गए, जिस वजह से हमारी सारा डेटा वगैरह जो है वो उड़ गया। तो एक वो चीज़ है जो iOS में थोड़ी बेटर रहती है। मतलब अगर आपने बाय द वे फ़ोन आपके अननोइंगली किसी और के हाथ लग गया, तो वो अगर आपका पासवर्ड वगैरह मतलब एक बारी खोल लें, तो रिमोट अनलॉक वगैरह करना और वो सारी चीज़ें iOS में काफ़ी मतलब बेटर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो इसीलिए iOS थोड़ा मुझे लगता है कि बेटर है। और थर्ड है फाइंड माई, जो इनका एप्पल वालों का है, जिसमें कि टैग्स वगैरह का और दूसरे आईफोन्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जो इंटीग्रेशन है गाइज, वो थोड़ा सा iOS में अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। ऑल्दो ये लोग अपने टाइम के साथ ये चीज़ें बेटर करते जा रहे हैं, बट स्टिल फिर भी अभी तक भी आईफोन इज़ बेटर।
बट गाइस जैसे हमने अगर मान लीजिए ये यूट्यूब वगैरह चलाना है, यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह बनाना है या कुछ भी है, तो गाइस उसके लिए भी मेरे को ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड्स आर स्टिल बेटर। ये वीडियोस वगैरह बना के आप एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह में उनको रखना, गूगल ड्राइव में अपलोड करना, गूगल ड्राइव से वापस से करना, और उसमें मतलब आपको रखना, तो और उनके थंबनेल्स वगैरह बनाना, वो सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें गाइस मेरे को लगता है कि एंड्रॉयड में ओवरऑल बेटर है। तो अगर आप यूट्यूबर भी हैं तो भी मुझे लगता है कि आप एंड्रॉयड में काम करेंगे और iOS को एज ए मेन फ़ोन की तरह रखेंगे, और एंड्रॉयड को आप एज ए फ़ोन ऑल्सो एज ए टैब यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बाकी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन थोड़ी बड़ी है और आप सारी एडिटिंग वगैरह इस पर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं और आप कर पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से दोनों के अपने अपने यूज़ एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप देखिए आपने किस तरफ जाना है, कैसे है। मेजरली है कि S25 थोड़ा सा बेटर ज़रूर लगा मुझे S24 से। अगर आप लेना चाहें तो आप अपग्रेड का सोच सकते हैं। अदरवाइज आप अभी, क्योंकि हार्डवेयर या लुक्स में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, अगर आपके पास S24 नहीं है तो बेटर होगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ताकि आप कुछ लुक्स में बेटर शायद उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसकी नेक्स्ट फ्लैगशिप में बेटर ये लोग दें या करें, या फिर आईफोन की तरफ से भी कि अगर कोई कैमरा इन्होंने इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर ऐसे करके कुछ नया नहीं किया और कुछ सब्सटैंशियल न्यू चीज़ निकाली इन्होंने, तो आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक सभी फ्लैगशिप्स में, यानी iOS की कंपैरिजन में और सैमसंग्स की कंपैरिजन में सिमिलर से ही लुक्स निकले जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है नहीं। तो आप उस हिसाब से देखें तो मतलब आप स्किप कर सकते हैं ये वाला। अदरवाइज अगर आपको करना ही है तो फिर आप कर सकते हैं। कुछ चेंज, जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।